हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 6:30 बजे है और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट, यानी मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है इन सभी के बारे में। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। कल अमेरिकन मार्केट जबरदस्त बढ़ा था दिन के दौरान, लेकिन आखिर में दिन के न्यूनतम लेवल पे यानी लोएस्ट लेवल पे लगभग क्लोज हो गया। प्लस 400-500 पॉइंट से माइनस 35 पॉइंट, फ्लैट टू माइनस कल क्लोजिंग मिली अमेरिकन मार्केट में। इसकी वजह थी, जो तेजी हो गई थी, इसकी वजह थी कि जो इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई के जो डाटा आ गए अमेरिका में, वो एज पर एक्सपेक्टेशंस प्रकार थे। कमेंट्री भी ठीक ठाक थी। जर्मी पॉवेल यानी जो उनके जो फेड के चेयरमैन, उनकी कमेंट्री, और वो बोल रहे थे कि उनका जो 2% का टारगेट है इन्फ्लेशन का, वहाँ तक आ रहा है मार्केट, वहाँ तक आ रहा है इन्फ्लेशन। लेकिन उन्होंने कोई वादा नहीं किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कब घटाएंगे, और इसी वजह से थोड़ी सी निराशा प्राप्त हो गई अमेरिका में। लेकिन एज एक्सपेक्टेड उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखा, यानी कुछ घटाया भी नहीं और बढ़ाया भी नहीं। ये तो एक्सपेक्टेशन के अनुसार था। उनकी कमेंट्री भी ठीक थी, लेकिन इतना कुछ पॉजिटिव नहीं था। इसलिए अमेरिकन मार्केट कल बढ़ नहीं पाए और ऊपर से फिसल गए और 35 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। अभी जो डाउ फ्यूचर है लगभग 25 पॉइंट 25 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 90 पॉइंट प्लस में चल रहा है, यानी बड़े गैप अप ओपन होने जा रहे हैं हम लोग सुबह 90 पॉइंट प्लस में। और इसकी वजह थी हमारा जो इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई का आंकड़ा जो आ गया, वो एज पर एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा था, यानी कम हो गया महंगाई सरकारी आंकड़ों के अनुसार। सो दोस्तों, एशियन मार्केट ठीक है, यूरोपियन फ्यूचर्स भी फ्लैटिश टाइप चल रहे हैं अभी। डाउ फ्यूचर तो फ्लैट है, मैंने ऑलरेडी बोला है। क्रूड ऑयल वही है $82 के आसपास, लेकिन बढ़ के आया है 78 का 82 हो गया है पिछले 4 दिनों में, ये आपको ध्यान में रखना है। क्रूड ऑयल बढ़ के आया है। डॉलर इंडेक्स घटा है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी घटी है, और आज सुबह भी एज इट इज है, कोई समस्या नहीं है उसमें। कल एफआई और डीआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इन दोनों ने बाइंग की है कल। कल डीआई ने लगभग 200 करोड़ 200 करोड़ का माल कैश में बाई किया, और एफआई ने लगभग 400 करोड़ यानी 400 करोड़ का माल कैश में बाई किया। यानी दोनों ने मिलकर बाई किया 600 करोड़ का, मात्र 600, सिर्फ और सिर्फ 600। यानी बहुत कम क्वांटिटी में कल कैश में बाइंग की एफआई और डीआई ने दोस्तों। लेकिन कल निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया था 23,440 के आसपास का, 23,440 के आसपास का ऑल टाइम हाई निफ्टी ने लगाया था कल दिन के दौरान। बैंक निफ्टी अभी भी दूर है, 49,900 के पास क्लोज हो गया है, अभी भी 1000 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से। हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर तो स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे के लेवल से बाइंग आ रही है। ऐसा मार्केट है, यानी सेल ऑन राइज का मार्केट और बाय ऑन डिप का मार्केट, दोनों टाइप का मार्केट चल रहा है अभी। पिछले 3-4 दिनों से ऐसा ही स्ट्रक्चर चल रहा है दोस्तों। ऊपर के लेवल पे सेलिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है दोपहर 2 बजे के बाद, नीचे आता है मार्केट, और नीचे से बाइंग आती है दिन के दौरान स्टार्टिंग में। तो ये पिछले 3 दिन से यही स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट में। आज निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है, सो आपको बहुत ही सावधान रहना है, केयरफुल रहना है, क्योंकि आज 13 तारीख है, और 13 तारीख एज पर न्यूमरोलॉजी राहु का अंक होता है। सो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, और वैसे भी चंद्र की शनि के ऊपर दृष्टि भी है, सो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस भी ज़्यादा है ऊपर के लेवल से। सो आपको बहुत केयरफुल रहना है, काम प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करें, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा घटे हैं।
15 के नीचे इंडिया विक्स आ चुका है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स कितना है? 15 के नीचे। पुट कॉल रेशो अगर देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 1 के पास है, बैंक निफ्टी का भी 1 के पास है। सो पुट कॉल रेशो में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इतना मार्केट बढ़ने के बाद भी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर नहीं जा रहा है, और ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है। चिंताजनक यानी बाइंग इतनी नहीं है मार्केट में, ये सीधा क्लियर हो रहा है। पुट कॉल रेशो का बढ़ना इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट बुलिश है, बाइंग जो जबरदस्त है। तो देखेंगे आज क्या होता है। चलिए लेवल्स के ऊपर आते हैं। उसके पहले आज कौन से स्टॉक्स अच्छे हो सकते हैं, कौन सा सेक्टर अच्छा हो सकता है। अभी सुबह मैंने देखा कि नैस्डैक फ्यूचर अच्छा खासा बढ़ा है, फिर आईटी के स्टॉक्स में एक तेजी आ सकती है, लेकिन ऑलरेडी आईटी के स्टॉक्स अभी थोड़े बढ़ गए हैं, तो ऊपर के लेवल पे कॉशियस रहना है। डिफेंसिव स्टॉक यानी पिछले 3-4 दिनों से एफएमसीजी और फार्मा स्टॉक में थोड़ी सेलिंग आ रही है, पर्टिकुलरली एफएमसीजी स्टॉक पे। बारिश का सीजन अच्छा चल रहा है, बारिश ऑलरेडी आ चुका है इंडिया में। सो मुझे लग रहा है कि आज या कल में एफएमसीजी शेयर्स बढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर या आईटीसी शेयर जैसे। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये शेयर्स, ये सेक्टर बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मेटल और आईटी लगातार बढ़ रहे हैं और बैंकिंग स्टॉक भी बढ़ रहे हैं। तो इस सेक्टर के ऊपर आपको ध्यान रखना है आने वाले 1 हफ्ते में, ठीक है। चलिए लेवल्स यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। निफ्टी कल के सत्र में 23,220, 23,320 सॉरी 23,320, 23,320 के आसपास क्लोज हो गया था। दिन के दौरान 23,440 के आसपास तक जाके आया। सो 23,320, 320 के आसपास क्लोज हो गया है। आज गैप अप है, सो ओपन हो सकता है ऑल टाइम हाई के पास, यानी 23,440 के आसपास। जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, और अभी 6:30 बजे जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उसके बारे में ऊपर बोल रहा हूँ। 9 बजे अलग दिखा सकता है गिफ्ट निफ्टी, लेकिन हमारे लेवल्स तो चेंज नहीं होंगे, यह आप ध्यान में रखिए। सो आज आपको क्या करना है, ओपन होने के बाद देखना है कि ऑल टाइम हाई जो है निफ्टी का 23,440 के आसपास का, उसके ऊपर आता है, यानी उसके ऊपर अगर आता है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर दिखना है, टिकता है, टिकेगा तो फिर 23,500, 550 अगला टारगेट स्ट्रेट वे निफ्टी में 23,500 से लेके 550। वहाँ एक साइकोलॉजिकल मजबूत रेजिस्टेंस का रुकआउट का लेवल है, जहाँ अच्छी कॉल रेटिंग हो गई है। सो जब तक 23,550 को क्रॉस नहीं करता है और 15 मिनट टिकता नहीं, तब तक ऊपर के लेवल्स नहीं आ सकते हैं। सो मोटा मोटी 23,500, 550 के आसपास आपको देखना है कि रुकता है या नहीं। रुकेगा वहाँ तो वहाँ आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, क्लियर एकदम। और 23,550 के ऊपर गया तो फिर बड़ी रैली निफ्टी में जो 23,650, 23,650 तक लेके जा सकती है। ये साइकोलॉजिकल लेवल है, अभी तक प्राप्त नहीं हुए, ओके। एक साइकोलॉजिकल लेवल जो कॉल राइटर्स की पोजीशन के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। नीचे नीचे जो आज का जो क्लोजिंग है 23,320 का, वो एक सपोर्ट का काम करेगा, यानी मोटा मोटी 23,300 का लेवल ओपन होने के बाद एक सपोर्ट का काम करेगा, जहां पुट राइटिंग आज हो सकती है ओपन होने के बाद। और सबसे अच्छा सपोर्ट मैं बार बार पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, 23,200 से लेकर 250 का लेवल, 23,200 से 250 लेवल। ये लेवल जब तक तोड़ता नहीं निफ्टी और 15 मिनट उसके नीचे सस्टेन नहीं होता है, तब तक डरने वाली बात नहीं है। निफ्टी में बाय ऑन डिप का मार्केट है। नीचे आ गया 23,200, 250 के पास, तोड़ेगा नहीं, ऊपर ही रहे तो आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 23,200 के नीचे निकल जाता है निफ्टी, तो फिर पहला टारगेट 23,150, उसके बाद 23,120, उसके बाद 23,080, आप लिख लीजिए 23,080, उसके बाद 23,050 और उसके बाद 23,000, 23,000। ये लेवल्स प्राप्त हो सकता है। एक लेवल टूट गया तो दूसरा लेवल आ सकता है, दूसरा लेवल टूट गया तो तीसरा लेवल आ सकता है, जो मैंने अभी बोला आपको, ओके। तो आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर वो लेवल होल्ड करता है, ऊपर आता है, तो वही आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, क्लियर एकदम। बैंक निफ्टी 49,900 के पास क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी कल, लगभग 190 पॉइंट, 190 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। निफ्टी से भी स्ट्रांग था बैंक निफ्टी। सो आज गैप अप है, सो लगभग 200-300 पॉइंट का एक गैप अप मिल सकता है बैंक निफ्टी में। सो इस केस में कल का जो हाई है
50,250 के आसपास का, 200 से 250, जो मैं पिछले कई दिनों से बार बार बोल रहा हूँ कि 50,200 से 250 ये लेवल एक रेजिस्टेंस वर्कआउट का काम करेगा, और वो एक्यूरेट आ रहा है, वहाँ जाता है फिर नीचे आता है। तो ये लेवल्स की ताकत होती है इस चैनल पे जो बोला जाता है। तो आपको सुबह क्या करना है, देखना है ओपन होने के बाद 50,250 के ऊपर जाता है या नहीं देखना है। अगर जा नहीं पाया, अटक रहा है, तो वही आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर ऊपर जा रहा है और 15 मिनट टिक रहा है 50,250 के ऊपर, तो फिर अगला टारगेट बैंक निफ्टी का 50,350 हो सकता है, 50,350, और उसके ऊपर सस्टेन हो गया तो 50,500, 550 जो कॉल राइटर्स का एरिया है, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग यानी मंदी करने वाले लोग वहाँ बैठे हैं 50,500, 550 के पास। जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा तब तक ऑल टाइम हाई नहीं लगेगा बैंक निफ्टी में। अगर 50,550 के ऊपर टिकता है 15 मिनट, तो फिर ऑल टाइम हाई लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे बैंक निफ्टी में। ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, क्योंकि एफआई की अभी भी शॉर्ट पोजीशन बरकरार है सिस्टम में। तो 50,550 के ऊपर बुलिश हो जाएगा बैंक निफ्टी, और ऑल टाइम हाई जो है 51,000 के आसपास का, वहां तक जाने की कोशिश करेगा। ओके, ये क्लियर। नीचे का लेवल, नीचे मजबूत सपोर्ट 49,800 के पास है, ये बरकरार है 49,800 का सपोर्ट, जहां अच्छी पुट राइटिंग है। सबसे अच्छा सपोर्ट मुझे 49,500 के पास दिखता है, जहां जबरदस्त पुट राइटिंग है बैंक निफ्टी में, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर वहां तक आ गया, टिक गया, तो वहां आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 49,500 के नीचे जाता है तो 49,300 एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जहां फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। वहां देखना है आपको, रुक गया तो वहां बाय कर सकते हो, नहीं रुका तो फिर पुट ले सकते हो। और आखिरी जो उम्मीद है बैंक निफ्टी की, जो 49,000 जो मजबूत सपोर्ट है, जहां अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, सो वो लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 49,000 के नीचे गया और टिक गया तो एक बहुत बुरा खराब हो सकता है बैंक निफ्टी, और बड़ी सेलिंग आ सकती है जो 48,000 या 48,500 तक भी लेके जा सकती है बैंक निफ्टी में। ये लिखिए, ये ध्यान में रखिए, 49,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर और जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।